दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पीछे बहुत सारे विद्यार्थी भागते हैं और भागे भी क्यों ना भागे दोस्तों। इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस भी लाजवाब होता है। इसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे ना तो दौड़ होता है, ना ही आपका हाइट चाहिए, ना चेस्ट चाहिए, ना रनिंग होगा, ना ही इस पे आपका कोई कंप्यूटर टेस्ट होगा, ना इस पे टाइपिंग टेस्ट होगा, ना इस पे आपका स्किल टेस्ट होगा। सिर्फ सिंगल एग्जाम दीजिए और फिर इस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेबस भी दोस्तों ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिलेबस भी यदि तुलना करेंगे CHSL की या CGL की तुलना में, तो इसका सिलेबस दोस्तों उतना ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन दोस्तों SSC MTS यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपका इस पर सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। पॉसिबिलिटी आपका बहुत अच्छा है। आप रेलवे ग्रुप डी, रेलवे RPF, रेलवे NTPC इन सारी वैकेंसीज का इंतजार करते हैं। 2 साल 3 साल बाद वैकेंसी आती है। लेकिन दोस्तों ये जो SSC MTS है ना, ये हर साल आने वाला वैकेंसी है और SSC का सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग वैकेंसी है SSC MTS। तो इस वीडियो में आपको हम A to Z इंफॉर्मेशन देंगे दोस्तों। अभी नेक्स्ट मंथ से इसका फॉर्म भी चालू हो रहा है। कितने तारीख से फॉर्म भराएगा, कौन कौन भर सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या इस पे आपको नौकरी मिलेगा, क्या काम करना होगा, तो सब चीज समझाएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बढ़िया से जान लेते हैं और बढ़िया से यदि आप तैयारी करते हैं ना, तो आपका एक सीट पक्का रखा हुआ है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको बढ़िया से सब चीज समझा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, SSC MTS जो है ये SSC के द्वारा निकाला जाने वाला हर साल का एक वैकेंसी है। MTS का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको बोलते हैं बहुउद्देशीय कर्मचारी। आगे हम बताएंगे इसका जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या होता है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं कि इस बार इस पे कितना सीट निकल के आएगा। तो देखिए दोस्तों, हर साल SSC MTS जो निकलता है, कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 8,000, कभी तो 1,500 भी निकलता है। तो दोस्तों ये जहां तक मुझे लगता है कि इस बार आपका SSC MTS का जो सीट है वो 7 से 8,000 के बीच आपका सीट निकलने का संभावना है। ठीक है। और योग्यता तो बहुत सिंपल मांगता है, केवल 10th पास हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पे मतलब ग्रेजुएशन वाले भी जोर देते हैं, इंटर पास विद्यार्थी आते हैं, जो BTech MTech इंजीनियरिंग किया है वो भी SSC MTS को भरता है, क्योंकि सबको पता है कि इस पे आपका नौकरी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इस पे ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो देखिए, सबसे पहले योग्यता आपने समझ लिया कि 10th पास चाहिए। एज की बात करेंगे तो इस पे 2 वैकेंसी होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, और जब भी ये वैकेंसी आती है तो उसके साथ में आता है हवलदार का वैकेंसी। ठीक है, जिसमें सिंपल सा फिजिकल होता है। यदि आप हवलदार नहीं भरना चाहते हैं तो मत भरिए, केवल MTS भरिए, उसको प्रेफरेंस में मत डालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उस पर पैदल चलना पड़ता है, दौड़ वौड़ कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो SSC MTS में यदि बात करेंगे तो 18 से 25 साल और 18 से 27 साल 2 तरह का एज लिमिट रहता है। दोनों में अलग अलग पोस्ट होता है, एक होता है हवलदार का, एक होता है MTS का। ठीक है, 18 से 25 और 27 ये हम बता रहे हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर एज किस दिन से काउंट करेगा, तो देखिए ये जो वैकेंसी निकल रहा है ना, ये मई 2024 में वैकेंसी आ रहा है। तो इसका जो एज है दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि जनवरी 2024 से आपका एज गिनेगा कि इस दिन तक आपका उम्र हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यही इसका एज लिमिट का प्रोसीजर होता है। अब बात करेंगे अप्लाई करने में कितना फी आपको देना पड़ता है। तो देखिए, ज़्यादा इस पे अमाउंट नहीं मांगता है। जनरल OBC EWS इनका 100 रुपये पेमेंट लगता है। बाकी SC ST और महिलाओं को दोस्तों इस पे पेमेंट भी नहीं लगता है। ये फ्री में फॉर्म फिलअप को भर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होती है। सैलरी देखिए दोस्तों, सैलरी आपका कितना मिलेगा। जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा ना, तो सबसे पहले आपको लगभग दोस्तों 28,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। साथ ही साथ जो भी HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस, जो भी TA होता है, DA होता है, इस हिसाब से ये सब आपका अलग से मिलेगा। यदि सबको जोड़ दीजिएगा तो 35-40 हज़ार आपका सैलरी होगा। लेकिन इन हैंड सैलरी की यदि बात करेंगे, हाथ पे कितना मिलता है, ऐसे तो अकाउंट में आता है, इन हैंड सैलरी इसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा, वो लगभग दोस्तों 28,000 के अप्रॉक्स आपका सैलरी मिलेगा। ठीक है, और ये वेरी करता है कि आपका पोस्टिंग कहाँ हो रहा है। यदि दिल्ली जैसे शहर में आपका पोस्टिंग कर देता है तो वहाँ आपका सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
ठीक है, मतलब शहर का भी कैटेगरी होता है ना कि कहाँ, जैसे कि मुंबई में पोस्टिंग हो गया तो ज़्यादा सैलरी है, दिल्ली में पोस्टिंग हो गया तो ज़्यादा सैलरी है। उसी तरह से यदि बिहार के किसी छोटे ज़िले में पोस्टिंग हो जाता है तो आपको थोड़ा कम सैलरी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों महंगाई भत्ता वगैरह सारा चीज़ जोड़ करके जितना बड़ा शहर में जाइएगा उतना ज़्यादा आपको सैलरी देखने को मिलेगा। तो एसएससी एमटीएस का सैलरी हर जगह वेरी करता है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले इसका एग्जाम कहाँ कहाँ होगा ये समझ लीजिए। इसका जो परीक्षा होता है दोस्तों वो आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं जाकर के। इस पे जो है जैसे कि आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, यदि कोई विद्यार्थी बिहार का है वो चाहता है कि हम दिल्ली में परीक्षा दें तो दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और या यदि आप चाहते हैं कि बिहार में ही मेरा एग्जाम हो तो बिहार में ही हो जाएगा, यूपी में हो तो यूपी में हो जाएगा। जिस जोन से आप फॉर्म को भरिएगा ना तो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप कौन सा जोन में एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं, जैसे कि CR में, ER में, NR में। तो जिस भी जोन को आप चुनिएगा वहीं पर आपको 3 ऑप्शन देगा, इन्हीं तीनों में से किसी एक को चुन लीजिए, ठीक है। तो वही आपका एग्जाम सेंटर वहां पर हो जाएगा। तो 3 जो प्रेफरेंस दिया जाता है तो तीनों में से कोई एक आपका एग्जाम सेंटर हो जाता है, और आपको जो भी मन होगा ना तो पहला वाला एग्जाम सेंटर ही चुनिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पहला वाला ही प्रेफरेंस आपको दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस को समझिए। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपका एक CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा होती है इस पे दोस्तों। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अब आप पूछोगे कि सर फिजिकल सबका देना होगा, सबका होगा या फिर किसी जो एमटीएस का उसका होगा? तो देखिए फिजिकल केवल हवलदार का होता है, एमटीएस पोस्ट में फिजिकल नहीं है। तो यदि आप एमटीएस के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप फिजिकल से बच सकते हैं, और यदि आप हवलदार भी भरोगे तो आपको फिजिकल देना होगा, और फिजिकल भी बहुत सिंपल होता है। तो पहले आपका CBT एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, और यदि एमटीएस भरोगे तब तो नहीं होगा। मतलब केवल एक परीक्षा दीजिए और डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इस पे ज्वाइनिंग कर देगा, ठीक है। ना इस पे आपको दौड़ाएगा, ना ही इस पे आपका कोई स्किल टेस्ट है, ना कंप्यूटर टेस्ट है, ना ही कोई किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं है। बस आपका इस पे DV करके ज्वाइनिंग कर देगा। सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम जॉब प्रोफाइल भी बताएंगे कि काम क्या करना होगा आपको इस पे सेलेक्ट होने के बाद, मतलब नौकरी किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा। देखिए तो इस पे आपका एक ही परीक्षा है, और सिलेबस जो है दोस्तों इसका 2 पार्ट में है, सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है। 2 पार्ट में इसका सिलेबस होता है। सेशन 1 और सेशन 2 दोनों एक ही दिन होता है। पहले आपका सेशन 1 खुलेगा, फिर आपका सेशन 2 खुलेगा, ठीक है। सेशन 1 जो है ये क्वालिफाइंग रहता है, समझ में आ गया, और सेशन 2 जो है ये आपका मेरिट बनता है इसी से, समझ में आ गया। तो सेशन 1 में दोस्तों आपसे क्या पूछेगा, ध्यान से सुनिए। 20 क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग से, ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछेगा मैथमेटिक्स से, बस 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन गणित। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा, तो 20 या 60 और 20 या 60, 120 नंबर का आपका सेशन 1 होता है। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का हो गया, और इस पे आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट, 45 मिनट का टाइम रहेगा। और सेशन 1 का जो सबसे बढ़िया खास बात मुझे ये लगा कि इस पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, और सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग रहता है। सेशन 1 जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होता है, इस पे आपको केवल पास करना होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 30% नंबर लाना होगा सेशन 1 में। यदि आप OBC और EWS होंगे तो दोस्तों आपको 25% मिनिमम लाना पड़ेगा। यदि आप SC ST होंगे तो आपका 20% नंबर लाना जरूरी है। सेशन 1 में जो 120 नंबर का एग्जाम हुआ ना, इसमें इतना परसेंटेज लाना होगा, तभी आपका दोस्तों सेशन 2 चेक होगा, ठीक है। जो विद्यार्थी यहां पर पास हो जाएगा उसी का सेशन 2 यहां पर चेक होता है, नहीं तो आपका वो चेक नहीं होगा। इसमें आपको पास करना होगा, और पास करने के लिए कितना नंबर लाना है ये तो हम आपको बता दिए। तो पास करने के लिए इतना मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, और मेरिट किससे बनेगा, वो वाला से बनेगा, सेशन 2 से, ठीक है। अब सेशन 2 में क्या क्या पूछेगा तो समझिए। सेशन 2 में आपका रहेगा इंग्लिश से पूछेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है, और जीके रहेगा 25 क्वेश्चन। तो 25 दिया 75 और 25 दिया 75, 150 मार्क्स का आपका सेशन 2 होगा। इस पे भी आपको समय 45 मिनट ही मिलेगा, इसमें भी आपको 45 मिनट ही टाइम मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ याद रखिएगा उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था लेकिन उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है।
सेशन 2 में, ठीक है। और जो फाइनल मेरिट होगा दोस्तों वो केवल सेशन 2 का मार्क्स के आधार पर आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा, एक कट ऑफ बनेगा। और कट ऑफ जो है ये स्टेट वाइज बनता है, कैटेगरी वाइज बनता है, समझ में आ गया। तो ये इसका सिलेबस है। मैथ रीजनिंग केवल पास करने के लिए है, जीके और अंग्रेजी जो है, जीके और इंग्लिश, ये इसी से मेरिट बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आपको इसका जॉब का प्रोफाइल बताते हैं कि आखिर इसका काम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार में जितना भी विभाग है, जितना भी मंत्रालय है, कहीं भी आपका पोस्टिंग हो जाएगा। और पोस्टिंग होने के बाद आपका क्या होगा कि आप एक MTS हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ हैं। नाम सुन के क्या पता चल रहा है कि मल्टीटास्क, आपसे मल्टीपल टास्क करवाएगा, ठीक है। इसका मतलब है जैसे कि आप किसी ऑफिस में पोस्टिंग हो गया आपका, वहां पर जितना भी फाइल वगैरह है, जैसे कि मेरा रूम में देखिए इतना किताब है ना, कहीं कहीं ऑफिस में बहुत सारा फाइल रखा होता है। तो कौन सा फाइल में क्या है, कौन सा फाइल किससे संबंधित है, फाइल का रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना, ये सब काम होता है SSC MTS का। दूसरा चीज़ कि कोई जैसे कि डाक हो गया, जैसे ये चिट्ठी है, ठीक है, इसको लेकर के जाना है आपको, दूसरे ऑफिस में पहुंचाना होगा, तो एक पोस्टमैन की तरह भी आपको काम करना पड़ सकता है, या फिर दूसरा बिल्डिंग में ले जाना होगा तो ये काम करना पड़ सकता है। अब जैसे ऑफिस है, कोई ऑफिस 10 बजे खुलता है तो वो ऑफिस आपको खोलना पड़ेगा, शाम को बंद करना होगा, मतलब हर तरह का काम आपसे करवाएगा। यदि सीधी सी भाषा में बोले ना तो SSC MTS में जो आपके पदाधिकारी होंगे, आप जिस ऑफिस में काम कीजिएगा उस ऑफिस के जो ऑफिसर होंगे वो आपको जो भी टास्क असाइन करेंगे कि ये काम करो, इसको करो, तो वो आपको करना होगा, ठीक है। 10 से 4-5 की ड्यूटी रहती है और संडे को छुट्टी रहती है, और जब ऑफिस छुट्टी तो आप भी छुट्टी, ठीक है। और सैलरी भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला पुरुष सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई मई दोस्तों 7 मई से ऑनलाइन चालू हो रहा है। तो जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा हम आप लोगों को बता देंगे। चैनल को याद करके सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अभी अप्रैल 2024 में अभी टोटल 6 नई सरकारी वैकेंसी की घोषणा हो गई है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो भी बना दिए हैं, आप उस वीडियो को जा करके देखिएगा। और हो सकता है कि 6 में से 3 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, जितना भी वैकेंसी आपके लायक होगा उतना वैकेंसी भर दीजिएगा, ठीक है। और 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, हर तरह की वैकेंसी के बारे में मैंने उसमें जानकारी दिया है। और 6 वैकेंसी में से 2-3 वैकेंसी तो आपको ज़रूर से ज़रूर भरना चाहिए, ठीक है। और चैनल को याद करके सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पर आपको जो भी PDF वगैरह होगा ना, हम आपको सारा चीज़ वहाँ पर शेयर करते रहेंगे, ठीक है। और अभी SSC CHSL भी आ रहा है, CGL भी आ रहा है, तो आने वाले समय में जो भी वैकेंसीज का अपडेट होगा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, यहाँ पर वीडियो बना करके बता देंगे। तो उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया से मैंने सब चीज़ समझा दिया है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।